नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी जो फरवरी माह की वर्कशीट चल रही है। आज का जो हम आपको बताएंगे वह कक्षा 7 का विषय है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट फरवरी माह की। ठीक है, इससे पहले आपकी जनवरी में हुई थी वर्कशीट, अब हो रही है फरवरी माह में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। इससे पहले हम आपके आधा सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिए हैं, केवल आपको क्या है आपको लिखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, इस डायग्राम से संबंध हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिए, उससे संबंध कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है? तो यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। हम हवाई जहाज किस परत तक जा सकते हैं? तो ओजोन परत तक जा सकते हैं। बादल, वर्षा और तूफान आदि घटनाएं किस परत में घटित होती हैं? तो यह क्षोभमंडल में घटित होती हैं, जो कि सबसे पहली परत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का परिभ्रमण, जल वाष्प, गुरुत्वाकर्षण आदि प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, जल समीर एवं थल समीर में अंतर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर लिखा गया है, दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। पवनें जल से स्थल की चलने लगती हैं। फिर थल समीर भी लिखा गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विधानसभा से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरिए। ठीक है, तो विधानसभा का कार्यकाल होता है तो 5 साल का होता है। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो विधायक कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष होती है। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 230 है और मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के शहर में तो है भोपाल में। ठीक है, यह दोस्तों सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने दे दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या अर्हताएँ होना आवश्यक है? तो वह भारतीय नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो और वह दिवालिया अथवा पागल ना हो। अगर आप इतनी नहीं है तो आप जो उसके लिए आवश्यक चीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, दिए गए चित्र को पेजन का प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह एक ऐतिहासिक इमारत किस शहर में है? तो दिल्ली शहर में है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ऐतिहासिक मीनार का निर्माण इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने कराया था? वह किस वंश का सुल्तान था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराया गया था और यह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया? तो रजिया जो सुल्तान की पुत्री थी को इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते हुए ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि वह बड़ा पुत्र जो नसरुद्दीन शासक कर रहा था अन्य पुत्र अयोग्य थे, इसलिए अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बना दिया था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, भाटा आ रहा है, यहाँ दीर्घ ज्वार आ रहा है, सूर्य है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब आता है ज्वार और भाटा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आता है? जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, उस दिन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा उच्च ज्वार आता है। ठीक है, फिर दीर्घ ज्वार किन स्थितियों को आता है? तो अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है दीर्घ ज्वार। फिर लघु ज्वार किन स्थितियों को आता है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। नेक्स्ट है, ज्वार भाटे के कोई दो लाभ बताइए। तो ज्वार ये शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, अनेक प्रकार की शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारे पर आ जाती हैं। ठीक है, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा है ज्वार का। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बादल है, वाष्प, समुद्र, नदी, बाह्य वर्षा आदि दी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर फुल सॉल्यूशन दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, नदियाँ, नाले, तालाब, झील, भूमिगत जल, बर्फीले क्षेत्र, सागर, महासागर आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। गर्मियों में इन स्रोतों से चीनी का वाष्पीकरण होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है। जलवाष्प ठंडी होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इन बादलों से बूंदों के रूप में वर्षा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, संचित व्यवस्था का संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरिए। तो विवरण के बिंदु में उच्च सदन। ठीक है, तो उच्च सदन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। उच्च सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा होता है, निम्न सदन होता है लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। ठीक है, और जो लोकसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या 552 होती है, राज्यसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है। लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 साल है और राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 साल है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला है,
इनके शासनकाल में इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था इब्न बतूता। ठीक है, नेक्स्ट है यानी लौह रक्त की नीति का सुल्तान कहा जाता है। तो बलबन लौह रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ये अपने को सिकंदर ए सानी कहता है। तो है अलाउद्दीन खिलजी कहता है। ठीक है, क्या कहता है? सिकंदर ए सानी। नेक्स्ट देखते हैं इस शासन को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इसके अलावा मुगल साम्राज्य का वंश विभक्त शासनकाल की तिथियां शायद तैयार की है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पहला है बाबर, फिर हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, आलमगीर, बहादुर शाह, जहानान, सारे लिखे गए हैं। आपको डेट लिखी गई है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, इसका अच्छी सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा एशिया, जो कि हमारा मानचित्र दिया गया है। एशिया में हमें दर्शाना था साइबेरिया का मैदान, गोबी मरुस्थल, यूराल पर्वत यहाँ पर है, पामीर का पठार। ठीक है, यांगत्से नदी है, लाल सागर यहाँ पर है, स्वेज नहर यहाँ पर है। ठीक है, सारे को दर्शा दी। दोस्तों यह था आपका सॉल्यूशन आपके सोशल साइंस के क्लास 7 का। इससे पहले हम अगर सब्जेक्ट के भी क्लास 7 के फुल सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखा चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद लाइक करो, चैनल पर पहली बार जो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।